नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की हमारी योगा सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दैनिक योग अभ्यास या योगा आसन्स फॉर आवर डेली रूटीन के आज हम फोर्थ पार्ट पे आए हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम जितने भी दैनिक अभ्यास होते हैं, जो भी प्रोटोकॉल में आपके आते हैं दैनिक रूटीन के लिए, रूटीनली योगा प्रैक्टिस के लिए, वो आज आज हम प्रैक्टिस करके सारे के सारे हमने अभ्यास 1 2 3 एंड टुडेज फोर्थ क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन्होंने भी पहले की क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो आई रिकमेंड कि आप वो वाली क्लासेस भी अटेंड कीजिए। उससे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे आसन्स, उनके वेरिएशंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। आप एक ही आसन को आप देखेंगे आप कितने अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हैं उसको, और उसका लाभ पर आपको उतना ही आपके शरीर में मिलता है। तो हम आज की अपनी योग क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने योगा मैट्स पे हम बैठ जाएंगे। हम ध्यानात्मक स्थिति में, कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, दोनों हाथों से हम ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटनों पे प्लेस करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे व शांति की अनुभूति करेंगे। इसी के साथ चेहरे पे कोमलता व मुस्कुराहट। हमारे स्वस्थ शरीर व मन के लिए भगवान को धन्यवाद करते हुए, एक ग्रैटिट्यूड अपने हार्ट में रखते हुए करेंगे हम अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान केंद्रित। यहीं से करेंगे मंत्रोच्चारण। सभी मेरे पीछे दोहराए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोमलता से आंखें खोलेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपने आसनों का अभ्यास। तो हमने जो लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कर रहा था वो कर रहा था टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ द वेरिएशंस। तो हम आज के आसन हमारे सेम रहेंगे पर हम देखेंगे उनकी अलग डिफरेंट टाइप्स या वेरिएशंस, जो टाइप 3 टाइप 4 भी है। तो हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट अभ्यास से, जो कि है गोमुख आसन और द काउ फेस पोज। तो गोमुख आसन के लिए हम अपने पैरों को सबसे पहले गोमुख लेग्स में लेकर आते हैं। आप अपनी लेग को एक के ऊपर एक इस तरीके से मोड़ते हुए प्लेस करते हैं। आपका घुटना, एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना इस प्रकार से एक सीध में आता है। आपके जो पंजे होते हैं वो एक सीध बराबर में आते हैं। अगर आप सामने से दिखेंगे तो आपको एक सीध में दिखेंगे, तो एक सीध में है। और आपका जो हाथ, आपका जो पैर ऊपर होता है वही हाथ आपका ऊपर की ओर जाता है, और पीछे वाला हाथ एक्सटर्नल ट्विस्ट लेते हुए वो पीछे जाके इस प्रकार से पीछे से हाथ इंटरलॉक हो जाते हैं और सामने से इस तरीके से गोमुख आसन कंप्लीट होता है। मैं आपको पीछे की भी पोजीशन दिखा देती हूँ कि कैसी रहती है। आपकी लेग्स सामने से ऐसे, पीछे से आपके दोनों हाथ इंटरलॉक होते हुए, आपकी कमर गर्दन सीधी, हाथ सीधा। ये आपका है कंप्लीट गोमुख आसन। एक्सहेल करते हुए हाथ वापस से एंड आप सामने की ओर। अब जिन लोगों से हाथ अपना पीछे से पकड़ा नहीं जाता तो उनके लिए
योग में रिकमेंड होती है योगा बेल्ट। तो आप योगा बेल्ट अपने साथ आप रख सकते हैं, या आपके पास अगर कोई दुपट्टा भी है, एक नॉर्मल बेल्ट भी है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसका देखिए उपयोग कैसे होता है। अगर आपके पास आपकी अगर हाथ इतने भी आते हैं तो आप यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर आपको कोशिश करनी है अपने अभ्यास को और अच्छी करने की, तो आप योग बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए राइट हैंड में आप अपना योग बेल्ट लेंगे और लेफ्ट हैंड पे आप इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अगर आप इधर हैं, धीरे 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 करते हुए आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हुए आप अपनी बेल्ट का जो गैप है वो कम करेंगे, अपने हैंड्स का डिस्टेंस कम करेंगे और इस तरीके से पकड़ लेंगे। जब आपका इतना हाथ आप एक दूसरे के साथ पकड़ पाएंगे, तो आप बेल्ट को रिमूव करते हुए अपनी प्रैक्टिस से आप आपस में ही अपने हाथों को एक साथ पकड़ लेंगे। तो ये हमारा फुल गोमुख आसन का अभ्यास है। तो जो फुली गोमुख आसन की प्रैक्टिस कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो बाकी जो जितने भी आपने इसमें वो देखे वेरिएशन देखे आप वो कर सकते हैं। मेन वेरिएशन इट इज टाइप 2 गोमुख आसन, या जिसे हम ओरिजिनल गोमुख आसन भी कहते हैं। तो आप अपने हैंड्स को पीछे की ओर ले जाते हुए इस प्रकार से गोमुख आसन में आ जाएंगे। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी, इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। Inhale and exhale. Feel a deep stretch in your armpit. अपने आप मसल्स आपकी जहाँ पे ट्राइसेप्स बाइसेप्स होते हैं वहाँ पे फोकस स्ट्रेच एक महसूस करता हुआ देखेंगे। Exhale and relax. करेंगे अपोजिट साइड से भी। राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर। लेफ्ट लेग अब हमारी ऊपर है तो हमारा लेफ्ट हैंड ही ऊपर से जाएगा और राइट नीचे से ट्विस्ट होते हुए इंटरलॉक एंड कमर गर्दन सीधी सामने से आपका ये चीज आपका हैंड स्ट्रेट। तो आपको इस एरिया में आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा जो कि ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लो के लिए हैंड्स के बहुत अच्छा है। आपकी जो ये लेग पोजीशंस हैं ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी हैं, पूरे शरीर के लिए लाभकारी। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली इन दिस। इनहेल एंड एक्सहेल। Exhale and come out. Relax your hands a little bit. हल्की सी इस तरीके से मूवमेंट करेंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गया हो या कोई पुल हो गया हो तो वो रिलीव हो जाए। चलिए अब यहीं से हम करते हैं अपना अगला अभ्यास जो कि है हमारा वक्र आसन। तो वक्र आसन का जो हमारा अभ्यास है वो हम अपने दंड आसन के अभ्यास से शुरू करते हैं। हम पहले दंड आसन में इस तरीके से बैठते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ देर मूवमेंट करने के बाद हम आते हैं वक्रासन में। तो वक्रासन में हमारी लेग पोजीशन सेम रहेगी एज इट जो हमारी पहले थी। इसमें बस हमारी हैंड का थोड़ा सा ग्रिप चेंज होगा। कैसे? हमारी लेग मूवमेंट ऐसे थी, हैंड से जब हम ट्विस्ट करेंगे तो हमारी हैंड मूवमेंट इंस्टेड ऑफ दिस हमारी हैंड मूवमेंट आगे की तरफ से इस प्रकार से हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये वक्र आसन टाइप 2 है, इससे आपको ज्यादा स्ट्रेच मिल रहा है, आपकी आर्म्स में ज्यादा आपकी लेग पुश हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में और आपकी कमर में भी एक अच्छा डीप ट्विस्ट आ रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल हियर एंड गेट बैक। चलिए करते हैं वक्रासन को। जिनसे ये कंफर्टेबली ना हो पाए तो टाइप 1 वेरिएशन भी कर सकते हैं, वो भी लाभकारी है। करेंगे एक बार फिर से। हम लेफ्ट साइड से लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए हम इधर प्लेस कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे अपने हाथ को, राइट हैंड को हम लेफ्ट लेग अंदर की तरफ
पुल करेंगे, आपकी दृष्टि पीछे की ओर। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। फील कीजिए आप अपने एब्डोमेन एरिया में एक ट्विस्ट महसूस होगा। वापस से रिलीज करते हुए बीच में लास्ट टाइम करेंगे अपने राइट हैंड साइड से। राइट लेग को ऊपर करते हुए राइट साइड ट्विस्ट, लेफ्ट हैंड पीछे पुश करता हुआ लेग को अंदर की तरफ। बहुत अच्छा एक डीप स्ट्रेच आपके एब्डोमेन रीजन में। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale and release. Very good, very well done. यहीं से आ जाएंगे अपने पेट के बल अपनी मैट पे। अब यहीं से करेंगे हम अपना शलभ आसन का जो थर्ड और फोर्थ वेरिएशन थी। शलभ आसन जो कि है हमारा लोटस पोज भी। तो हम अपने थर्ड वेरिएशन के लिए हम अपने दोनों पैरों को एक साथ पंजों को मिला लेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड हमारी कमर के ऊपर, राइट हैंड हमारा सामने की ओर इस प्रकार से खिंचा हुआ। इनहेल करते हुए हम अपनी एक लेग को लेफ्ट लेग को, राइट हैंड को हम ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। आप एक बार देख लीजिए कैसे होगा। इनहेल करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ, वापस एक्सहेल करते हुए डाउन। से अपोजिट साइड से करेंगे। नाउ प्रैक्टिस विद मी। इनहेल एंड गो अप। महसूस करेंगे कि सामने से सामने वाला हाथ कोई खींच रहा हो, पीछे से कोई लेग खींच रहा हो। इनहेल एंड एक्सहेल, एक्सहेल डाउन। From opposite side. While inhaling, go up. फील करो प्रेशर लोअर बैक पे, ये फोकस पॉइंट। स्ट्रेच and exhale, release from opposite side. Inhale and come up, stretch, remain here for a few moments and relax, release. Very good, very nice. Inhale and exhale normally. अब यहीं से करेंगे हमारा लास्ट वेरिएशन, द फोर्थ वेरिएशन, टाइप 4 ऑफ शलभासन। दोनों पंजों को एक साथ मिलाते हुए अपने दोनों हैंड्स को पीछे से इंटरलॉक कर लेंगे। हमारी मैट से चिपकी हुई सांस भरते हुए हम अपने हाथ को पीछे की तरफ पुल करेंगे इस तरीके से, एज इफ कोई हमें पीछे से खींच रहा हो। हमारी लेग्स हमारी मैट पे ही रहेगी, सांस छोड़ते हुए वापस। वैसे तो ऐसे भी करते हैं लोग कुछ, पर थोड़ा सा ज्यादा पीछे पुल के लिए और अच्छे एक स्ट्रेच के लिए हम ज्यादा स्टे करने के लिए ये इंटरलॉक करते हैं। आप साथ ही साथ अपने नीचे, जैसे हमने भुजंग आसन में कुशन रखा था, आप कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आसान हो जाएगी। तो अपने नीचे एक कुशन को प्लेस करते हुए अपनी चेस्ट एरिया में हम अपने हाथों को पीछे से इंटरलॉक करेंगे, पैरों को मिला लेंगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे
इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली हियर। फील लोअर बैक पे आपका प्रेशर आता हुआ एंड रिलीज while exhaling down again we'll do it। सभी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करेंगे सभी अभ्यास। सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, पीछे पुल करेंगे अपने हैंड को कि जैसे कोई हमें पीछे से खींच रहा हो। पैर हमारे पंजे मिले हुए, दृष्टि हमारी सामने की ओर। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, ब्रीथ नॉर्मली हियर एंड व्हाइल एक्सहेलिंग गो डाउन एंड अपने हम पीठ के बल आ जाएंगे। अब तो मैट पे आने के बाद हम कमर के बल हम करेंगे टाइप 3 या वेरिएशन 3 ऑफ मरकट आसन। जो हमने पहले की क्लास में करा था वो टाइप 1 एंड टाइप 2 करा था। तो आज की क्लास में हम टाइप 3 पे फोकस करेंगे। तो इसके लिए हम अपनी लेफ्ट लेग को उठाएंगे और प्लेस करेंगे। थोड़ा सा इसमें आपको डिस्टेंस, आपको थोड़ी जगह चाहिए होगी ज्यादा। लेफ्ट लेग को उठाएंगे और उसको हम राइट हैंड साइड प्लेस कर देंगे। राइट हैंड साइड मतलब आप कह सकते हैं ट्विस्ट ले लेंगे राइट हैंड साइड। और आप अपने हैंड्स आपके इसी तरीके से नॉर्मली दाहिने व बाहिने ओर खुले रहेंगे। तो आप देखेंगे आपकी दृष्टि लेफ्ट हैंड और लेफ्ट साइड। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, वापस लेग हमारी सिचुएटेड बीच में। अब हम यही करेंगे राइट लेग के साथ। तो हम अपनी आर्म्स को, हमारे नॉर्मली आर्म्स हमारे दाहिने बाहिने और खुले हुए, राइट लेग हमारी ओपन एंड इट फॉल्स टू हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इनहेल एंड एक्सहेल हियर नॉर्मली। जिस डायरेक्शन में आपकी लेग होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी हैंड, आपकी साइड होगी। अगर आपकी लेग लेफ्ट है तो आपकी जो साइड है वो राइट हैंड साइड आएगी। एंड बैक अगेन टुवर्ड्स राइट साइड। नाउ आपने हैंड्स अपने अच्छे से खोले दाहिने बाहिने, आपकी लेग ऊपर एंड प्लेस इट ऑन द अदर साइड। गेज आपकी टुवर्ड्स योर डिफरेंट साइड। बहुत अच्छा ट्विस्ट आता हुआ आपकी कमर में और आपकी लेग्स में, स्ट्रेच आता हुआ एंड रिलीज। वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। इसके लिए आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा खुले स्पेस में आप ये प्रैक्टिस करें तो आपका अभ्यास ये अच्छे से होगा। रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहाँ से करते हैं अपना अगला अभ्यास जो कि है हमारा अर्ध हल आसन का अभ्यास। तो अर्ध हल आसन हमने लास्ट टाइम करा था हमारे लेग स्ट्रेट करके, तो आज भी हम वो ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था किन किन लोगों को करना चाहिए अभ्यास, किन के लिए नहीं है। जिन लोगों को नहीं करना चाहिए वो क्यों नहीं करना चाहिए, तो आप प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप पिछली क्लासेस जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको सभी आसनों की लाभ हानि, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, उसका पता लग सके। तो इसी स्थिति में हम कुछ देर रहेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल लॉन्गली। महसूस करेंगे कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरीके से एंटी ग्रेविटी साइड हो रहा है। अब और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं अपर बॉडी के टॉर्सो रीजन, वो सारे के सारे फ्रॉम आवर पेल्विस रीजन ओनली, पेल्विस से लेके हमारे ऊपर हेड तक, मस्तिष्क तक सभी ऑर्गन्स
पोषित हो रहे हैं एक शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। रिलैक्स करेंगे अर्धहलासन में। यहीं से अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए करेंगे द्विचक्रिका और साइक्लिंग। इस बार हम करेंगे वेरिएशन 2। तो वेरिएशन 2 में हम एक साथ दोनों पैरों को हम साइकिल करेंगे। आपके हाथ दाहिने व बाएं थोड़ा सपोर्ट के लिए। तो आप देखेंगे कि हमने पिछली बारी हमने जो साइक्लिंग करी थी वो 1 एट अ टाइम हमारी दोनों लेग्स में थी। अब हम इकट्ठा टुगेदर वी आर cycling our legs in one single proportion and direction। चलिए थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे साइकिल। हम कुछ सामान अब घर पे भूल गए तो हम वापस लेने जाएंगे उसको। साइकिल बैक एंड साइकिल बैक एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा अभ्यास करा सभी ने। It's time to go into Shavasana. Surrender ourselves to our mat. Inhale and exhale. अपनी तेज धड़कनों को सुनेंगे, महसूस करेंगे, देखेंगे हमने कितने अच्छे अभ्यास करे जो हम निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। फॉलो। रिलैक्स योर ब्रेथ, calm it down। मूवमेंट के साथ हम दाहिनी ओर अपने मैट पे आ जाएंगे। दाहिने साइड टर्न करेंगे एंड जेंटली अपने मैट पे हम बैठ जाएंगे। आईज बंद, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। इसी शांति की अनुभूति करेंगे, सांसों का निरीक्षण करेंगे।
करेंगे शांति पाठ। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़ के हम प्रभु ईश को नमन करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमने जितने भी अभ्यास करे उन सभी का लाभ हमारे मन मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर में प्रत्येक अंग को प्राप्त हो। हम इसी प्रकार योगाभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी शुभ मंगल कामना व विचार के साथ हम आज की इस सत्र को अंत करते हैं। आप दोनों हथेलियों में करेंगे घर्षण। इस ऊर्जा को हम वापस से हमारे शरीर में ग्रहण कर लेंगे। Gently open your eyes। आशा है कि आपको ये दैनिक हमारे जो योग अभ्यास की सीरीज है वो काफ़ी लाभकारी लगी होगी। आपकी डेली प्रैक्टिस में काफ़ी सुधार आया होगा। आपको काफ़ी आसनों के बारे में, उनकी वेरिएशंस, नई वेरिएशंस के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, जो कि होगी हमारी एक मिक्स क्लास, जिसमें हम सारी वेरिएशंस, हर एक क्लास से हम कुछ कुछ वेरिएशंस लेंगे और उसको एक कंप्लीट एक डेली योगा रूटीन पैकेज में हम बनाएंगे, जो कि अगेन बहुत लाभकारी होगा। सारी चीज़ें होंगी, बैठने वाले आसन, पेट के बल, कमर के बल आसन। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।